बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज का वीडियो है ज़ोहरान ममदानी के नाम, क्योंकि इस नौजवान ने जो तारीख़ रकम की है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। अमेरिका के अंदर इस भारतीय नजात 34 साला मुस्लिम अमेरिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की मुखालफत के बावजूद, इलॉन मस्क की मुखालफत के बावजूद और जो तमाम ताकतवर हल्के थे, जो राइटिस्ट अहम ओहदों पर तैनात लोग थे, उन तमाम लोगों की मुखालफत और उन लोगों की इस कोशिश के बावजूद कि किसी तरीके से ज़ोहरान ममदानी को मेयर बनने से रोका जा सके, सबकी उम्मीदों को गलत साबित करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने तमाम कम्युनिटीज़, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी तो है ही, जिसमें क्रिश्चियंस हैं, जिसमें ज्यूज़ हैं, जिसमें हॉलीवुड के अदाकार हैं और जिसमें तमाम नौजवान तबका है, तमाम इमिग्रेंट्स हैं, वो इमिग्रेंट्स, वो न्यूयॉर्कर्स जिनको अपने अपने मसाइल के हल के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, जिनको जॉब के हुसूल के लिए मारे मारे फिरना पड़ता था, उन तमाम लोगों की, तो उन तमाम कम्युनिटीज़ की, उन तमाम मज़ाहिब के लोगों की उम्मीद बन के ज़ोहरान ममदानी आए हैं न्यूयॉर्क में। और लगता ही है कि उनकी सेलिब्रेशन सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं चल रही है, उनकी जीत का जश्न इस वक्त पूरे अमेरिका, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया के मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। जो विक्ट्री स्पीच थी उसमें उन्होंने बहुत ही मुफस्सल और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की विक्ट्री स्पीच थी, उसमें उन्होंने मुख्तलिफ पैगामात भी दिए हैं और साथ में उन्होंने किसी भी चीज़ को डिसओन नहीं किया। जो वादे उन्होंने किए थे, इस चीज़ का उन्होंने यकीन दिलाया है कि जनवरी में जब वो अपने ओहदे का हल्फ उठाने जा रहे हैं तो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करेंगे और ये एक इनकलाब से कम नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है जिसका आगाज़ हुआ है न्यूयॉर्क सिटी से। और हम देख रहे हैं कि इसमें न्यूयॉर्क सिटी के रहने वाले तमाम लोगों की, तमाम कम्युनिटीज़ की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन यकीनी बनाया गया है, अपना हिस्सा डाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप का रद्दमल भी आया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद जाते जाते आपको कुछ अहम खबरें देंगे। पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियाँ हैं। एक तो हम देख रहे हैं कि तरबेला के मकाम से 636 बिलियन डॉलर्स के लगभग सोना दरियाफ्त हुआ है, जिसके लिए अब काम का आगाज़ किया जाएगा और ऑफिशियली इसका ऐलान भी कर दिया गया है। फिर ज़ेरे समुंदर कुछ बहुत ही ज़बरदस्त कारनामा पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की नेवी की तरफ से सरअंजाम दिया गया है, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए और दुश्मन की चालों को वापस उलटने के लिए। और आखिर में जाते जाते आपको यह भी खबर देंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ती हुई जो कुर्बतें हैं वो यकीनी तौर पर खुशाइंद हैं और अब दोनों ममालिक के दरमियान किस तरह से ताल्लुकात को इस्तवार करते हुए आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जाएगा, उसे आसान बनाया जाएगा, चाहे वो वीज़ों का हुसूल हो या फिर जो तिजारत है उसके लिए भी चीज़ों को, मामलात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हुकूमती सतह पर क्या कोशिशें हो रही हैं उससे भी आगाह करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन। बहुत ही ज़बरदस्त विजुअल सामने आए हैं जिस वक्त ज़ोहरान ममदानी की जीत का ऐलान हुआ है तमाम चैनल्स के ऊपर। और उसके बाद अगर थोड़ी सी, अगर आप बैकग्राउंड में आपको बताएं कि कितने कितने वोट किसने हासिल किए हैं, 3 बुनियादी तौर पे वो कैंडिडेट्स थे, जिसमें तो एक थे मौजूदा न्यूयॉर्क के मेयर और उनका मुकाबला कोमो का, यकीनी तौर पे उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट हासिल थी और उन्हें इलॉन मस्क समेत अहम ताकतवर हल्कों की सपोर्ट हासिल थी। इसके बावजूद उन्हें शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा है ज़ोहरान के मुकाबले में। ज़ोहरान ममदानी नाज़रीन 34 साल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे और मंगल के रोज़ न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के इंतखाब में उन्होंने कामयाबी हासिल की है और नुमाया तरीन डेमोक्रेटिक शख्सियात में से एक बनने तक के शानदार सफर का उरूज अगर इसे कहा जाए तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। CBS के मुताबिक ममदानी ने 10,35,645 वोट हासिल किए हैं और लगभग 50.4% ये कुल वोट्स का उन्होंने हासिल किया है और एक जबरदस्त इसे विक्ट्री करार दिया जा रहा है। जबकि साबिक न्यूयॉर्क गवर्नर जो थे एंड्रयू कोमो, जिनका हम आपको बता भी रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप समेत अहम जो बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जो सियासी हल्के हैं, वो कोमो की हिमायत में थे, लेकिन कोमो सिर्फ 8,54,783 वोट यानी कि 41.6% वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं और ये दूसरे नंबर पर है। जबकि तीसरे जो इनके उम्मीदवार थे वो कर्टिस सिल्वा, जिनको 1,46,127 वोट मिले और ये सिर्फ 7.1% वोट हासिल कर सके हैं या लोगों की हिमायत हासिल कर सके हैं। तो अपनी कामयाबी की तकरीर में ममदानी ने जो ऐलान किया है, उनका यह कहना है कि उम्मीद जिंदा है, होप इज स्टिल अलाइव। उन्होंने कहा है कि हम इसलिए जीते क्योंकि न्यूयॉर्क के अवाम ने खुद को यकीन दिलाया है और यकीन दहानी कराई है कि नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है और हम इसलिए जीते क्योंकि हमने इसरार किया कि अब सियासत वो चीज़ नहीं रहेगी जो हम पर मुसल्लत की जाती है, बल्कि अब वो चीज़ है जो हम खुद करते हैं। ज़रा विक्ट्री स्पीच में उनके और क्या जज्बात थे, ख़ासतौर पे जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने मुखातिब किया, 4 लफ्ज़ उन्होंने कहे। डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन क्या है, उनकी तरफ से क्या वजूहात बताई गई, एक ट्वीट भी किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो आपको बाद में बताते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बारे में मुखातिब करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। So Donald Trump,
since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. तो नाज़रीन, आपने सुना है कि टर्न द वॉल्यूम अप, ये 4 लफ्ज़ थे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहे हैं ज़ोहरान ममदानी ने। और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा वाज़े कह दिया गया था कि अगर ज़ोहरान ममदानी बनता है न्यूयॉर्क का मेयर तो फंड्स की फराहमी तातुल का शिकार होगी, फंड्स देने में परेशानी होगी। और अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपने वादे का पास रखते हैं और मसाइल पैदा करते हैं, रुकावटें पैदा करते हैं, या फिर न्यूयॉर्क की आवाम का ख्याल रखते हुए और उनके मैंडेट का एहतराम करते हुए फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाते हैं और तमाम जो मसाइल, तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात, ये तमाम जो महरूमियाँ हैं उन्हें एड्रेस किया जाता है। इमिग्रेंट्स के हवाले से भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है ज़ोहरान ममदानी ने, क्योंकि वो खुद भी इमिग्रेंट हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आबाओ अजदाद भी इमिग्रेंट्स हैं, लेकिन वो इमिग्रेंट्स के बड़े खिलाफ हैं। इमिग्रेंट्स के बारे में क्या कहना था ज़ोहरान का, वो भी सुनिए। न्यूयॉर्क will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants. And as of tonight, led by an immigrant. तो नाज़रीन, भरपूर तरीके से इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करने की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि यही इमिग्रेंट्स हैं जिनकी वजह से न्यूयॉर्क बना है, उन्हीं की मजबूत होने के साथ इसे मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है और उनके साथ उनकी पूरी सपोर्ट मौजूद है। तो यकीनी तौर पे जिस अंदाज में, जिस मुस्कुराते चेहरे के साथ वो तमाम कम्युनिटीज़ के पास गए हैं, उनके मसाइल सुने, उनके साथ बैठ के गुफ्तगू करके उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो कोई सुपीरियर नहीं है, वो कोई और मखलूक नहीं है, बल्कि उन्हीं में से हैं और उन्हीं के मसाइल को वो हल करने के लिए अपनी तमाम तर एनर्जीज को सर्व करेंगे। साथ में एक और जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने देखी है, हॉलीवुड के स्टार्स हों या पुराने सीनियर सियासतदान हों, इंटेलेक्चुअल्स हों या पढ़ी लिखी जितनी भी कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मुकीम, वो सभी बिला किसी बायसनेस के, बिला किसी तफरीक के ज़ोहरान ममदानी को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वो न्यूयॉर्कर्स के बारे में, न्यूयॉर्क के रहने वाले अवाम और शहरियों के बारे में सोच रहे थे। इसके बरखिलाफ जो दीगर कैंडिडेट्स थे वो इसराइल के साथ हिमायत की बात करते हैं, वो नेतन्याहू को सर पर बिठाते हैं, वो ज्यूश लॉबी को, ज़ायनिस्ट लॉबी को उसी तरह से सलूट करते हैं जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप सलूट करते हैं, और उसी तरह से वो उनके साथ बायसनेस का मुजाहरा करते हैं, फ़लस्तीन के अंदर होने वाले मजालिम को हाईलाइट नहीं करते। इसके बरखिलाफ जेनोसाइड का लफ्ज़ पहली बार किसी अमेरिकन की तरफ से या किसी मेयर के कैंडिडेट की तरफ से ज़ोहरान ममदानी की तरफ से इस्तेमाल किया गया और खुल के उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अगर उनकी मेयरशिप के अंदर न्यूयॉर्क आया तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए नो एंट्री होगी। नरेंद्र मोदी के बारे में जो ख्यालात हैं वो भी पूरी दुनिया के सामने है। गुजरात के मुसलमानों का कसाई उसको कहता है ज़ोहरान ममदानी। तो ये सारी वो चीज़ें, वो सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कि उनकी कामयाबी का बायस बनी है और उनका अपने फ्यूचर प्लान से मुताल्लिक़ क्या कहना था तो आपको आगे चल के बताते हैं। लेकिन जो उनके ख्यालात थे कि वो न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो सबसे पहला दौरा वो कहाँ का करेंगे, बाकी जो कैंडिडेट्स थे उनका जवाब क्या है और ज़ोहरान ममदानी का जवाब क्या था, वो भी सुनिए। That guy was the only person in the New York City mayor's debate to say he wanted to focus on New York City. All the candidates were asked if you could visit a foreign country, what would it be? And they all, of course, all had an answer. I think most said Israel. Great. And he said, I wouldn't go anywhere. I'd stay in New York. And like if I want to meet Jewish constituents, I go to their synagogues, their homes or whatever, but I'd be here in New York because that's what I'm doing. I'm running New York. That's my job. Well, he gave the right answer. I gave the right answer. The Holy Land. Go to Israel. Fourth trip to Israel. First trip to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. तो ये वो वजह है नाज़रीन जिसकी वजह से न्यूयॉर्क के अवाम ने ज़ोहरान ममदानी को चुना है, बजाय उसके कि वो तो ताकतवर हलकों के हिमायती उम्मीदवार थे जिनके पास पैसा था, जिनके पास शोहरत थी, जिनके पास वोट बैंक भी था। लेकिन ज़ोहरान ममदानी के सामने वो रेत की दीवार साबित हुए और तमाम न्यूयॉर्क के रहने वालों ने ज़ोहरान ममदानी को अपना मेयर इसलिए चुना है कि वो उन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की यकीन दहानी करवा के मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के, जिनका इस वक्त न्यूयॉर्क के रहने वालों को सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ जिस तरह से मैंने को बताया कि जो ज्यूज़ हैं न्यूयॉर्क के रहने वाले, वो किस तरह से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं ज़ोहरान ममदानी के साथ, वो भी देखिए। My name is Rabbi David Rosenberg. It's very international. We are here outside of this celebration here, and we celebrate and we say congratulations to Mr. Mamdani and to New York City for this new mayor, because we are delighted
to see people, a person of principle, a person of courage, who stood up and, despite all intimidations, expressed his opinions regarding crimes being committed in Palestine. We share the sentiment of Mr. Mamdani, and we say that all that happened in Palestine the last 2 years, not only the last 2 years, but the last decades, is criminal. This is against Judaism. We are embarrassed when all of these crimes in Palestine is being done in our name. Supposedly, the state of Israel does not represent us. Neither does all these false intimidation, accusation of Mr. Mamdani. The people who try to blame him as anti-Semitic, all of this is false, all of this is wrong. We have one of our banners saying, don't buy Zionist propaganda. Anti-Zionism is not anti-Semitism. We consider Mr. Mamdani a friend of the Jewish people, as he expressed himself many times, while he criticizes and condemns the crimes of Israel. This is not a contradiction. This is something that people need to learn and understand. We are moving forward for a bright, beautiful future. We are going to send a message to the world. We are going to show an example of Jewish people living under a Muslim marriage in the United States of America. And people should learn and see how this can work. And this can work in Palestine as well. This can work in many parts of the world. We must overcome Zionist propaganda for the sake of everyone involved. Palestine deserves safety and security, so do the Jewish people. God bless America and God bless New York City. तो नाज़रीन, आपने जूश रबी की गुफ्तगू सुनी है। ये मजहबी पेशवा था यहूदियों का, और वो कहता है कि मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ ज़ोहरान ममदानी को, उसके नज़रियात को, उसकी आइडियोलॉजी को, और ये दुनिया को देखना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि एक मुस्लिम मेयर के सरपरस्ती में और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर हम सब मिलजुल के रह सकते हैं। तो पैलेस्टाइन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, फ़लस्तीन में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। और इजराइल को भी, सेहूनी क़ुव्वतों को, नेतन्याहू को भी सीखने की ज़रूरत है। शर्म का मकाम है जो कि अपने तासुब की वजह से फ़लस्तीनियों को मज़ालिम का निशाना बनाते हैं। और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं ज़ोहरान ममदानी के साथ और उसके इक़दामात के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि जिन वादों का उन्होंने यकीन दिलाया है, अब जनवरी में अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद उन सारे वादों के आप पास रखेंगे और उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जाते जाते आपको बता देते हैं कि एक तो उनका रद्दमल आ चुका है, और दो बुनियादी तौर पर वो वजूहात बता रहे हैं जिस वजह से ज़ोहरान ममदानी ये इंतखाबात जीते हैं, और उनके जो हिमायती कोमो थे, एंड्रयू कोमो, वो इंतखाब नहीं जीत सके। तो न्यूयॉर्क मेयर के लिए होने वाले इलेक्शन में ट्रंप और रिपब्लिकन उम्मीदवार को झटका लगा, और ट्रंप की भरपूर मुखालफत के बावजूद डेमोक्रेट के उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर मुंतखब हो गए हैं। इलेक्शन नतायज आने के बाद सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में अमेरिकी सदर ने कहा है कि वोटर्स के मुताबिक रिपब्लिकन की शिकस्त की दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि मैं बैलेट पर नहीं था, और दूसरी वजह अमेरिका में जारी शटडाउन है, जो तारीख का सबसे बड़ा शटडाउन भी हो सकता है। तो नाज़रीन, ये यकीनी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशानी की बात है, और ये इनकलाब न्यूयॉर्क सिटी ने बर्पा कर दिया है, जिसकी सेलिब्रेशन सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं पूरे अमेरिका में हो रही हैं। पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल है। ज़ोहरान ममदानी की मकबूलियत इस कदर बढ़ चुकी है कि शायद वो आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी या जो सदारती उम्मीदवार है उसके तौर पर भी आपको नजर आए, और ये डिपेंड करता है उनके डिलीवर करने पर, उनके अपने वादों के ऊपर, अमल दरामद के ऊपर। और हमारी बेस्ट विशेज़ ज़ोहरान ममदानी के साथ हैं। हम जाते जाते नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं, जिसमें एक तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आई है, पाकिस्तान के ऊपर बिलियन डॉलर्स की बारिश होने जा रही है। 636 बिलियन डॉलर मालियत का जो सोना है वो तरबेला डैम की मिट्टी से मिला है, और इसको रिफाइन करने का प्रोसेस यकीनी तौर पे अब शुरू होगा। और खबर यह है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हनीफ गौहर, पीएम शहबाज एंड आर्मी चीफ हैव फॉर्मली बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिस्कवरी एंड सेड रिजर्व्स आर सफिशिएंट टू पे ऑफ द कंट्रीज फॉरेन डेब्ट। यानी कि जो बैरूनी कर्जे हैं जो आपके ऊपर यकीनी तौर पे आपने वाजिबुल अदा हैं, आपको देने हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का हो, चाहे IMF का हो, या दीगर भी ममालिक, दोस्त ममालिक से आपने लिए हुए हैं, उन तमाम कर्ज़ों को पे बैक करने की, उन्हें उतारने की सलाहियत है। इतनी बड़ी मिकदार में सोना दरियाफ्त हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार माजी की तरह जो हम देखते थे कभी रेकोडेक से, कभी दीगर मकामात से सोना बरामद होता है, उसके बाद वो ख़बरों में दब जाता है, या तो उसको निकालने के लिए मामला खटाई का शिकार हो जाता है, या फिर उसको आवाम तक पहुंचने से पहले ही खुर्द-बुर्द कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर यकीनी तौर पे संजीदा और जो तामीरी इक़दामात हैं वो वक्त की ज़रूरत है। आगे बढ़ते नाज़रीन, अब आपको खबर देते हैं पाकिस्तान का एक और कारनामा, और पाकिस्तान की नेवी की तरफ से कारनामा सर अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान ने समुद्र की तह से तारीख रकम कर दी है। खबर क्या है? पाकिस्तान ने एगोस्टा 90B आबदोज से बाबर 3 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा करके दुनिया को यह वाज़ेह पैगाम दे दिया है, खासतौर पर पड़ोसी मुल्क
भारत को, जो कि बार बार अपनी मशकें करके अपने अवाम को डराता है, अपनी फोर्सेस को थकाता है, लेकिन उनसे होता कुछ नहीं है, ना ही वो इंतखाबात जीतने के लिए कोई माहौल बना पाए हैं। लेकिन बहरहाल ये वाज़ेह पैगाम है कि हम ना सिर्फ ज़मीन और फ़िज़ा बल्कि अपने समुद्र की गहराइयों से भी मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि इस बार खदशा ये है कि छेड़छाड़ गहरे पानियों से, गहरे समुद्र से हो सकती है, क्योंकि फ़िज़ा के अंदर ज़मीन से दोनों जगहों से तो उन्हें मुंह की खाना पड़ी, बल्कि अच्छी खासी पिटाई करके पाकिस्तान ने उस सबक सिखाया। तो इस बार वो समुद्र से या पानियों से कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं ताकि दुनिया को पता ही ना लगे, और जब तक पता लगे वो अपनी वारदात कर चुके हों। तो पाकिस्तान ने बता दिया कि भाई हमारी तैयारी पूरी है, किसी गलतफहमी में ना रहना। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए मुकम्मल न्यूक्लियर ट्राइड की तकमील की अलामत है, जो डेटरेंस और कौमी दिफा में एक तारीखी संग मील करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा में कभी कमजोर नहीं है, और मजीद ऐसी दिफाई खबरों और अपडेट्स के लिए आपको हम बताते रहेंगे पाकिस्तान क्या कुछ कर रहा है। आप जितनी मर्जी मशकें कर लीजिए, हमें उससे कोई परवाह नहीं है, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है। हाँ, हमने आपकी परवाज़ों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद को बंद कर रखा है, जिससे आपको अभी तक तो 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इंडियन एयरलाइन जो है वो दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है, और वो गवर्नमेंट को बार बार ख़त लिखती है, उनसे मिन्नतें तरले करते हैं कि भाई हमें कुछ एड दीजिए, हमें कोई लोन दीजिए और हमारी कोई मदद कीजिए, वरना ये कंपनी जो है एयर इंडिया, इसको ताले लग जाएंगे। लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए इस वक्त पैसे उनके पास नहीं है। इतना बड़ा नुकसान हो चुका है पिछले 5 से 6 महीने में, जब से पाकिस्तान से पंगा लिया है। तो आप जितना मर्जी अपने टैक्स पेयर्स का पैसा जंगों पे या हथियारों पे या अपनी मशकों पे खर्च कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको अपने बयानिए को तब्दील करना होगा, आपको उस धौंस, उस चौधराहट से बाहर निकलना होगा और अपनी आवाम के बारे में सोचना होगा। पाकिस्तान की फिक्र आप ना कीजिए, पाकिस्तान ने अपना बंदोबस्त कर रखा है। अच्छा जी नाज़रीन, अब जाते जाते अब आपको खबर देते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो वीज़े के मामलात हैं, जो इमिग्रेशन के मामलात हैं, उसे आसान करने के लिए अब एक ज़बरदस्त पेशरफ्त कहा जा रहा है। और बांग्लादेश एडवाइज़र फॉर एनवायरनमेंट है सईदा रिजवाना हुसैन, उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन PTV से खुसूसी इंटरव्यू देते हुए क्या कहा, जरा गुफ्तगू सुनिए। Issue of direct connectivity and visa should be resolved as soon as possible. There is already decision at the government level that there will be direct flight between Bangladesh and Pakistan, but we do have logistic shortcomings on our part. There are airspace related complications, but I'm happy to share that both the countries are considering positively the engagement of a third country that will be flying flights directly from Bangladesh to Pakistan and from Pakistan to Bangladesh, something that they call fifth freedom. I am hopeful that anytime soon we'll be able to finalize that arrangement. On the visa issue, both countries have agreed that the diplomatic passports will no longer require visa, but for us to build trust between the communities, it's important that this facility is also extended to the common people and to the business people, and I believe that there is dialogue going on between both the countries. I really look forward. तो नाज़रीन, डायरेक्ट फ्लाइट चलाई जाएंगी और इसके ऊपर काम चल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वीज़ा फ्री आमदोरफ्त होगी। अभी तो ऑफिशियली सतह पे जो हुकूमती अहदेदारान हैं उनके लिए इसको यकीनी बनाया गया, लेकिन अवामी सतह पे भी इस पर बड़ी पेशरफ्त पर काम किया जा रहा है। दोनों ममालिक के सरबराहान या जो हुकूमतें हैं इस पर पेशरफ्त को यकीनी बनाने के लिए गुफ्तगू शनीद भी जारी रखे हुए हैं और इस पर काम भी चल रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं दोनों ममालिक अपने अवाम की बेहतरी के लिए, वसीतर मफाद के लिए जो भी इक़दामात होंगे उसको उठाया जाएगा। आने वाले दिनों की पेशरफ्त से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।